संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। एक खुदा की, एक रब की, एक परमात्मा की भक्ति कर लें, सभी की हो गई। सभी देव सध गए। कितना दर्द होता है। बहन सहजो बाई ने बखान कर रखा है, जो आत्मा प्रभु भक्ति नहीं करती उसको कितनी पीड़ा होगी मौत के समय, उसका बखान किया है। सहजो मृत्यु के समय पीड़ा होत अपार, बिच्छू 1000 ज्यों डंक लगे एक सार। बहन सहजो बाई अमरलोक की संत हुई हैं। वह अपनी श्रीवाणी में समझाती कहते हैं, एक बिच्छू काट ले जिंदा मनुष्य को बहुत दर्द होता है। हरियाणा में कहावत है, बिच्छू का काटा रोवे, सर्प का काटा सोवे। सर्प के विष में जहर में नशा होता है, नींद बहुत जल्दी आती है। और बिच्छू का काटने से जो दर्द होता है उसमें नींद नहीं आती, पीड़ा होती है। 1000 बिच्छू काटेंगे एक साथ मिलके, जोड़ के जो दर्द होगा, इतना दर्द होगा जीवात्मा को न बता सकती, न परिवार वालों को बता सकती मेरे साथ हो क्या रहा है। इसी मौत के पर्दे के बीच में काल पुरुष का आवागमन का कारोबार चल रहा है। एक महानुभाव जी मिले, कहता जी परमात्मा तो किसी ने देखा नहीं, वो तो निराकार है जी। हाँ जी ठीक है, बाहरी आंखों से नहीं दिखता तो निराकार है। फिर महानुभाव जी एक बात बताओ, निराकार हमारे क्या काम आएगा? बेटा जवान है, शादी करनी है, हम निराकार पत्नी ले आए हैं, क्या काम आएगी वो निराकार पत्नी? भोजन बना देगी हमारा, चूल्हा चौका कर देगी वो,
क्या काम करेगी वो निराकार? निराकार धन आ जाए फिर हमारे क्या काम आएगा वो निराकार? कल्पना करो, निराकार क्यों कहा गया है? एक चैप्टर था खोज करने का कि परमात्मा को मिलो भाई, मिलो भाई, मिलो भाई, खोजो भाई, खोजो भाई। खोजना ही नहीं, मिलना ही नहीं, एक ही लाइन में सारा समाप्त कर दिया। वो तो निराकार है जी, बस खोजना ही नहीं। अब फिर क्या मानेंगे? अब तुलना करना जरा। अगर सचमुच में परमात्मा निराकार है फिर हमारे घरों में, हमारे धार्मिक स्थानों में क्या चीज रखी है? बताओ, बोलो, फैसला खुद कर लो। अगर वो निराकार है फिर क्या रखा है हमने बना बना के? क्या कर रहे हैं हम? क्या परमात्मा को बनाने की शक्ति हमारे अंदर आ गई? विचार करो, परमात्मा ने सभी को बनाया, सारी कायनात को बनाया, हमें भी बनाया। फिर हम इतने बुद्धिमान शक्तिमान हो गए कि परमात्मा को बना दें हम कहीं से? ये अज्ञानता है। इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है। सत्य मार्ग से दूर करने के लिए, परमात्मा से मिलाप कर पाए आत्मा, उससे हटाने के लिए, और बीच में उपाय ले आके किसी भी चीज का उपाय और मनोकामनाओं का चारा फेंक के लोगों से धन लूटने का एक कारोबार खड़ा कर दिया। कारोबार खड़ा कर दिया। पढ़ा लिखा व्यक्ति, शहरी व्यक्ति भी विचार नहीं कर पाता। तुम किसको मिलने गए थे जी? परमात्मा के दर्शन करने गए थे। क्या परमात्मा जी ने पूछा आपसे, आओ भगत जी मत्था टेको, बोलो क्या चाहते हो, ले लो? नहीं जी। फिर हाथ निकाल के कुछ मांगा हो आपसे? नहीं जी। फिर आपका प्रसाद का भोग उसने खुद लगाया हो? बताओ। नहीं जी। फिर कौन है हम? हम कर क्या रहे हैं? हम ही सब कुछ बना रहे हैं। सब कुछ बनाया। पांचों तत्व तो मालिक ने पहले बना के यहां रख रखे थे। अरे सुनो मेरी बात, श्री गीता अध्यात्म से भरी है, कथा किस्सा नहीं है उसमें। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को समझाते कहते हैं, अध्याय पहले से शुरू हो जाते हैं। जब अर्जुन बोले, हे माधव, मेरे को एक बार ये दिखा दे दोनों सेनाओं के बीच में कि ये मेरे कौन कौन खड़े हैं मेरे विरुद्ध। देख लिया, पितामह खड़े हैं, सारा परिवार, सब रिश्तेदार, सारे मित्रगण खड़े हैं। अंदर से जग गया, जरा देखना, वैराग्य जगया था, वैराग्य। हे माधव, ये सारे मेरे विरुद्ध खड़े हैं, क्या मैं इनको मार के एक राज सत्ता हासिल करूं, सुख लूं, आनंद लूं? नहीं, मैं इनको नहीं मारना चाहता। और आगे पैदा हो गया, भीख मांग कर खा लूंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा। अस्त्र शस्त्र डाल दिए, बैठ गए। फिर समझाते कहते हैं श्री कृष्ण भगवान, है अर्जुन, ये तेरे कौन हैं? तो इनका कौन है? ये तो तेरे मारे बिना भी नहीं रहने भाई। हाँ, ये तो अपनी कर्म गति में खड़े हैं। ये तो अपनी कर्म गति में खड़े हैं, चले जाएंगे, मर जाएंगे। तू मारने ना मारने वाला कौन होता है? और तू बचाने वाला भी कौन होता है भाई? तू
क्षत्रिय है, अगर तू इनको नहीं मारेगा, युद्ध नहीं करेगा, ये तेरे ऊपर हंसेंगे, तेरा मजाक उड़ाएंगे, तू न जी सकेगा न मर सकेगा, ऐसी आत्मग्लानि को प्राप्त हो जाएगा। यहां से शुरू करते हैं। अध्याय 2 और 3 में बखान करते हैं, हे अर्जुन, ऐसा कभी नहीं रहा जब ये योद्धा लोग न रहे हों, तुम न रहे हो और मैं नहीं रहा हूं। ये तो हमेशा से रहे भाई। अब अध्यात्म के द्वारा उसको चेता रहे हैं। अध्याय 4 श्लोक 1 से लेकर के 7 तक समझाते कहते हैं कि अर्जुन, जो ज्ञान मैं तुझे दूंगा, अध्यात्म ज्ञान, ये कोई नया नहीं होगा, ये सनातन है, ये पुरातन है। कल्प के आदि में मैंने सूर्य को दिया था, सूर्य ने अपने विश्वांस को दिया था, पुत्र को, उसने फिर मनु को दिया था, राजा इक्ष्वाकु को दिया था, फिर राजऋषि में चला। अब वही ज्ञान लुप्त प्राय हो गया है, छुप सा गया है, उसको दोहराऊंगा। अर्जुन प्रश्न करते हैं, हे माधव, आप तो मेरे सामने पैदा हुए हो, आप बातें कर रहे हो कल्प की, पहले युगों की बातें कर रहे हो आप। जवाब देते हैं श्री कृष्ण भगवान, हे अर्जुन, तू तो अपने कर्म के अधीन जन्मता और मरता है, और मैं अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ और अपने अधीन कर लेता हूँ सब कुछ, तब प्रकट होता हूँ मैं। मुझे याद है सब, तुझे याद नहीं भाई। अब सुनना जरा, बखान करने जा रहे हैं। अध्याय 7 श्लोक 2 में पहुँचते हैं। हे अर्जुन, जो तुझे अध्यात्म ज्ञान दूंगा, इसको जानने के बाद संसार में कुछ भी जानना शेष नहीं रहता। ये जानने योग्य है, ये जानना पड़ेगा। और विज्ञान सहित दूंगा, प्रैक्टिकल दूंगा तुझे। प्रैक्टिकल की बात चल रही है, सुना रहे हैं। अभी न विराट रूप दिखाया है, न सत्य रूप दिखाया है, न कुछ दिया है, प्रश्न उत्तर चल रहे हैं। अध्याय 7 श्लोक 29 में पहुंचते हैं और 30 में कहते हैं, हे अर्जुन, जो मुझे अंतकाल में शरीर छोड़ते समय, जो मेरे अधिभूत को, अधिदेव को, अधियज्ञ को, ब्रह्म को, कर्म को, अध्यात्म को, इन सभी को जानता है, वह अंतकाल में मेरी शरणागति हो जाता है, मेरा ध्यान करता है। प्रश्न पैदा हो गए। 7 अध्याय 8 श्लोक 1 में पूछते हैं अर्जुन कि माधव, ब्रह्म क्या है, कर्म क्या है, आत्मा क्या है, अधिभूत क्या है, अधिदेव क्या है। 8 का 2 में पूछते हैं, 3 में जवाब देते हैं, परम अक्षर ब्रह्म है। हे अर्जुन, परम अक्षर ही ब्रह्म है। पांचों भूतों को अधिभूत कहा गया है। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, पांचों तत्व ही अधिभूत हैं। अधिदेव कौन है? इनके अंदर जो शक्ति बैठी है वो अधिदेव है। फिर 8 का 4 में कहते हैं, हे अर्जुन, मैं ही इस तन में अधियज्ञ रूप से बैठा हूं। अधियज्ञ रूप से मैं ही बैठा हूं। अब आप सोच लो, जब श्री गीता में कह रहे हैं कि अर्जुन मैं ही बैठा हूं अंदर, मुझे मिलना चाहते हो तो फिर और सुनो। अध्याय
9 श्लोक 2 में श्री गीता में फरमाते हैं, राज विद्या राज गुह्यम पवित्र मद मुक्तमम कीर्तुम वयम अविनाशम धर्म में सुसुखम। हे अर्जुन, जो ज्ञान तुझे दूंगा कैसा होगा वो सुन ले। राज विद्या सभी विद्याओं की राजा है वो। राजगुह्यम अति गुप्त है, तेरे अंदर है वो, तुझे नहीं पता, अति गुप्त है। सभी धर्मों के अनुकूल है, करने में अति आसान है, अविनाशी है, अति पवित्र है। ऐसा ज्ञान दूंगा तुझे। चले जा रहे हैं अब अध्याय 11 के श्लोक 8 में फरमाते हैं, न तू मां सक्के से दृष्टु मने ने सब चक्षुषा दिव्यम ददामी ते चक्षु पश्यम योग में स्वरम। हे अर्जुन, जो बाहरी आंखों से देख रहे हो, ये तो मेरा नाशवान शरीर है, वर्दी है, जामा है, इसको तो मैं छोड़ दूंगा। मेरे अविनाशी रूप के दर्शन करने के लिए दिव्यम ददामी ते चक्षु, मैं तुझे दिव्य नेत्र देता हूँ, तीसरी आंख देता हूँ, उसके द्वारा तू मुझ अविनाशी के दर्शन कर सकेगा। आई शैल गिव यू द थर्ड विजन, a mode, a path, a way. By that vision you can see my immortal form, and you cannot see my immortal form by outer eyes. बाहरी आंखों से आप मेरे दर्शन नहीं कर सकते। दिव्य नेत्र देता हूँ, उसके द्वारा मुझ अविनाशी योगेश्वर के दर्शन कर सकोगे। अब प्रश्न पैदा कर लो, जिंदा शरीर में है श्री कृष्ण भगवान और जिंदा शरीर में श्री अर्जुन है। कहते जी मैं आपको देख रहा था, फिर ये कौन? ये तो नाशवान शरीर देख रहे हो आप, मेरा अविनाशी रूप तो मैं दिखाऊंगा। दिखाया अध्याय 11 के श्लोक 12 में। हे अर्जुन, देखिए परम प्रकाश, ये न सूर्य का है, न चंद्रमा का है, न अग्नि का है, यही परम प्रकाश मेरा परम धाम है। और यहाँ पहुँचने के बाद जीवात्मा वापस नहीं लौटती। दिखा दिया, बता दिया, परम प्रकाश है, ज्योति स्वरूप बताया था। हरियाणा प्रदेश में स्थान है कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से 3 किलोमीटर, हम कई बार गए हैं, पेवा रोड पे है, थनेसर शहर से निकट पड़ता है वो स्थान है ज्योतिसर। ज्योति स्वरूप के दर्शन वहां करवाए थे, नाम रख रखा है ज्योतिसर। श्री कृष्ण भगवान का पूरा रथ, पूरा हिसाब किताब बनाया हुआ वहाँ पे स्टेचू, और नीचे बैठा है श्री अर्जुन, और दिखाया जा रहा है कि देखो ज्योति स्वरूप। अध्याय 13 श्लोक 17 में फिर खुला बखान करते हैं, ज्योति साम अपि तत् ज्योति तम से परम उजेते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्य हृदय सर्वस्य वैशिष्टम। हे अर्जुन, मैं सभी ज्योतियों का भी ज्योति हूँ, अर्थात मैं तो ज्योति स्वरूप हूँ और ज्ञान से जानने योग्य हूँ, तत्व रूप से प्राप्त करने योग्य हूँ। हृदय सर्वस्य वैशिष्टम, सबके हृदयों में विशेष रूप से बैठा हूँ मैं। निकाल लो पीली जिल्द वाली श्री गीता। गीता प्रेस गोरखपुर से छपी हुई है, संस्कृत है और हिंदी है, कभी निकाल लेना, उसमें कथा नहीं है, तत्व ज्ञान है, सार ज्ञान है। जब कह रहे हैं
हे अर्जुन, मैं तो ज्योति स्वरूप हूं और मैं हृदय में बैठा हूं। फिर कहां ढूंढेंगे हम उनको? बोलो, किन्हीं बाहरी स्थानों में जाएं, पहाड़ों में जाएं, किसी धारा में जाएं। अगर श्री कृष्ण भगवान को भगवान मानते हैं तो उनका कहा भी माने, जो श्री गीता में कह रखा है उसको भी मान ले। पिता तो मान रहे हमें, पिताजी को कहते मेरे पिताजी, पिता का कहा नहीं मानते हम, फिर कुपुत्र हैं हम सुपुत्र नहीं है। कुभगत और सुभगत दो हैं श्री कृष्ण भगवान के। कुभगत कौन है? जो फोटो तो श्री कृष्ण भगवान की लगा रहे हैं, पूजा आरती भी करते हैं उनकी, लेकिन श्री गीता में जो कह रखा है, आदेश दे रखा है, उसको नहीं मानते वो। फिर कौन हुए वो? कुभगत। सुभगत कौन है? कुपुत्र। सुपुत्र ले लो, जो पिताजी का कहा मानता है पुत्र, वो सुपुत्र है। सारी संपत्ति पिताजी अपने पुत्र को दे देता है, सुपुत्र को ले बेटा सारी। एक है कुपुत्र, कहा नहीं मानता, आदेश नहीं मानता, अपनी संपत्ति से बेदखल कर देता है। पिताजी अखबार में छपवा देगा, ये मेरा पुत्र कहे से बाहर है, मेरी नहीं मानता, इसको बेदखल करता हूं अपनी संपत्ति से। रोज अखबार भरे आते हैं, न्यूज़पेपर में पढ़ के देखना कभी। जब यहाँ वाला पिता जो पुत्र कहानी मानता, उसको संपत्ति से बेदखल कर देता है। श्री कृष्ण भगवान का आदेश जो श्री गीता में लिखा है, जो उसको नहीं मानता भगत, कुभगत है वो। भक्ति के धन से वंचित कर देगा, वंचित कर देगा वो। सब दे दिया ज्ञान, अब देखना परहेज लगाएंगे। दवाई तो दे दी वैद ने, परहेज लगाएगा वैद। जुकाम है बेटा, फ्रिज की कोई भी चीज नहीं लेना, ठंडे ड्रिंक्स कोल्ड मत लेना, ठंडी दही मत खाना, परहेज लगा दिए। जुकाम है बेटा, ये मत खाना। श्री गीता में जब सत्य रूप दिखा दिया, परम प्रकाश दिखा दिया, अब परहेज लगाएंगे। श्री गीता अध्याय 11 श्लोक 48 में और 53 में, न वेद यज्ञ अध्ययन न दान न च क्रिया भी तपो भी उग्रह एवं रूपे शक्य है लोके कुरु प्रवीर। हे कुरु श्रेष्ठ अर्जुन, जो रूप मैंने आपको दिखाया है, अविनाशी रूप, न वेद यज्ञ अध्ययन, न वेदों के पाठ करने से, न यज्ञ हवन करने से, न कठोर तप करने से, कठिन कठिन तपों करने से ये नहीं दिखता। भारी कर्म कांड करने से हे अर्जुन मेरे दर्शन नहीं होते इनसे। एवं रूप शक्य, जैसे तू इस रूप के देखने का, दर्शन करने का सक्षम हुआ है। अब तुम देख लो, कहीं कथा नहीं है, कहीं कहानी नहीं है, तत्व ज्ञान है। कह रहे हैं वो अध्याय 4 के श्लोक 34 में, 35 में, 37 में, 38 में ध्यान से सुन लो। कर्म कैसे कटते हैं? पाप कर्म कथा सुनने से नहीं कटने। कटते कैसे वो सुनो ध्यान से। अध्याय 4 श्लोक श्री गीता श्लोक 34 अध्याय 4, तत्विधि प्रेणी पाते न प्रिय प्रसन्न ने सेवाए उपदेशंती ते ज्ञानम ज्ञानी न तत्वदर्शी ने। हे अर्जुन, तत्वदर्शी संतों की शरण में जा।
दंड प्रणाम कर, सेवा कर। जब तेरी सेवा से प्रसन्न हो जाएंगे, उपदेशंति ते ज्ञानम, तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। तू अपनी आत्मा में परमात्मा को प्रत्यक्ष देखेगा, तेरे सब भर मिट जाएंगे। ये बोल रहे हैं, प्रत्यक्ष देखेगा कह रहे हैं, 4 का फिर 38 में बोल रहे हैं। वो सुनने की बात आ रही है तुम्हारे सामने। हे अर्जुन, जिस प्रकार बाहरी ईंधन को एक चिंगारी फूंक के भस्म करके राख बना देती, इसी प्रकार आत्म ज्ञान अग्नि में शुभ अशुभ कर्मों को फूंकने की शक्ति है। ये भोगने नहीं पड़ेंगे। दोबारा सुन लो, पाप कर्म कई कान के नहीं लग रहे थे, सुनते कट गए, हाथ के नहीं थे, छुआ सब कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है। अंतःकरण में हो सारे कर्म जो फल देंगे हमें। तुम्हें बताया जा रहा है, ध्यान से सुन लो। चना है, गेहूं है, मकई है, उनके दानों को भून के और मिट्टी में फेंक दो, जर्मिनेशन नहीं होगा, अंकुरित कभी नहीं होंगे वो। कच्चा चना है, कच्चा गेहूं है, डालो मिट्टी में, संयोग लेगा, थोड़ी सी हवा का, गर्मी का, नमी का, और प्रकट हो जाएगा। क्या होगा? अंकुरित होगा, फल देगा वो। जब भून दिया अनाज को, वह अनाज अंकुरित नहीं होगा। आत्म ज्ञान अग्नि में जो कर्म हमने दग्ध कर दिए, फूंक दिए, वो फल नहीं देंगे। ये ऐसे कटेंगे कर्म। श्री गीता में उपाय बता रखा है कि भाई ऐसे कटेंगे कर्म जैसे तुमको बताया है। आत्म ज्ञान अग्नि को प्रगट करके, हे अर्जुन, शुभ अशुभ कर्मों की आहुति डाल दे, फूंक दे, ये भोगने नहीं पड़ेंगे, ये कहा है। और जोरदार बात बताऊं, अब तो सुन लो, लिख लो, कोई समस्या नहीं है कि जी पूरा ज्ञान बता दो ना श्री गीता का, फिर सुन लो पूरा। कहोगे नहीं बताया, खुला बताएंगे, फिर समझ में नहीं आएगा। बताने से समझ में थोड़ा सा आएगा, फिर तो पूछना पड़ता है बाद में। तो श्री गीता अध्याय 8 श्लोक 12-13 इकट्ठे हैं। उसमें कहते हैं, अर्जुन, बाहरी द्वारों को रोककर आ जाओ। अब अपने शरीर की बात आ रही है। 9 द्वार अपने तन के लग रहे हैं। 2 आँख, 2 कान, 4 नासिक छिद्र, 6 मुखड़ा, 7 नीचे मलमूत्र के 2, 9 द्वारों को रोककर मन को हृदय में निरोध कर। बारी बात नहीं बोलेंगे, अंदर की बात बोल रहे, ध्यान से सुन लो। बारी कुछ नहीं है, मौत अंदर से आएगी, जीवन अंदर से चल रहा है हमारा, सब कुछ भीतर है हमारे पास। हे अर्जुन, प्राण को धीरे धीरे अभ्यास करता हुआ मस्तक में स्थापित कर, मस्तक में स्थापित कर। परमात्मा संबंधी सभी धारणाओं से युक्त होकर, ए उ में ओम से परे एक अक्षर ब्रह्म, यार आप ध्यान से सुन लो, एक अक्षर ब्रह्म का सिमरण करता हुआ जो देह त्याग कर आता है, हे अर्जुन, वो मेरे परम धाम को आता है, वह मुक्ति धाम को आता है। अगर इस बात से सहमत नहीं तो हटवाओ इन श्लोकों को, हिम्मत है तो हटवा के दिखा दो। बोलो, श्री गीता में से अगर यही हटा दिए फिर श्री गीता कथा बन जाएगी। सुनोगे, अगर प्राण निकाल ले हमारे कोई, ये शरीर न आंख है न हाथ है, लगे तो रहेंगे, निष्क्रिय हो जाएंगे, किसी काम नहीं आएंगे अंग ये प्राण निकलने के बाद। सनातनी हो, इसलिए बात बताई जा रही है डंके की चोट पे। एक अक्षर ब्रह्म बोलो। अब एक आ गया है, अब 2 नहीं यहाँ पर। प्रैक्टिकल व्यवहार ने व्यवहारिक रूप से सिमरण करता हुआ जो देह त्याग कराता है, हे अर्जुन, वो मुझे मिलता है। लिखा है श्री गीता में।
खुला लिखा है, उसी में श्लोक हैं। विधि बता दी विधि,